तुमने अभी क्या कहा? तुम मेरे दोस्त देव के बारे में कैसे जानती हो? और ये सब क्या अनाप शनाप बक रही हो? मैंने वही कहा जो तूने सुना, और मेरा कहा एक एक शब्द सच है। जल्द ही तुझे पता चल जाएगा। तेरे दोस्त देव के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। शुभम उस लड़की की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शुभम, क्या कर रहे हो? वहीं रुक जाओ। इसके पास जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। शुभम बिना मिस्टर साहनी की बात सुने आगे बढ़ता है और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब बताओ, देव को किस चीज से खतरा है? शुभम, मैंने कहा तुरंत वापस आओ। शुभम मिस्टर साहनी की बात को इग्नोर कर देता है और वहीं खड़े उस लड़की को सवालिया नजरों से देखता है। चुप क्यों हो? बताओ, देव को किससे खतरा है? तेरा दोस्त देव मरने वाला है। वो आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। तू चाहे कुछ भी कर ले, उसे नहीं बचा पाएगा। तुम पागल हो, कुछ भी बोल रही हो। मैं भी पता नहीं क्यों तुम्हारी बात सुन रहा हूं। शुभम वापस आने के लिए पीछे मुड़ने लगता है। तभी वो लड़की जोर से शुभम का गला पकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तूने मुझे पागल कहा? मैं कुछ भी बोल रही हूँ? तेरा दोस्त अभी रत्नागिरी में है और वो अकेला नहीं है। उसके साथ और भी लोग हैं। उनके आसपास एक नहीं कई आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली। उनका मरना तय है। सब मरेंगे, सबके सब। मिस्टर साहनी शुभम के पास आते हैं और शुभम का गला उस लड़की से छुड़ाने लगते हैं। छोड़ो इसे। शुभम, मैंने तुम्हें कहा था ना, इसके पास मत आओ। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? उस लड़की के पापा भी उस रूम में आ जाते हैं और डॉक्टर साहनी के साथ शुभम को छुड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों शुभम को उस लड़की से छुड़ा लेते हैं और खींचकर दूर ले जाते हैं। मिस्टर साहनी, क्या ये लड़की जो बोल रही है वो सच हो सकता है? क्या पता शुभम, ये तो पागल है ना। तुम अपने दोस्त से ही क्यों नहीं पूछ लेते? शुभम अपना फोन निकालता है और देव को कॉल करता है। हेलो देव। हाँ भाई शुभम, आज बहुत दिन बाद कॉल किया। बता, आज कैसे याद किया मुझे? देव, तू अभी कहाँ है? मैं तो अभी कुछ दिनों से रत्नागिरी आया हुआ हूँ, कुछ काम के सिलसिले में। क्यों, तुझे कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही। चल मैं रखता हूँ, बाद में कॉल करूंगा। शुभम, अगर कोई बात है तो तू बता सकता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। चल बाय। साहनी जी, ये पागल नहीं है। इसने सही कहा। मेरा दोस्त देव अभी रत्नागिरी में है और अगर इसकी पूरी बात सच है तो वो अभी सच में खतरे में है। मुझे रत्नागिरी जाना होगा। मैं देव को ऐसे खतरे में अकेले नहीं छोड़ सकता। जा, तू भी रत्नागिरी चला जा, लेकिन तेरे जाने से भी कुछ नहीं होगा। देव की मौत तय है। तू उसे कभी नहीं बचा पाएगा। हाँ, हो सकता है तू भी उस आत्मा के चपेटे में आ जाए। देव के साथ साथ तू भी। अब समझा मैं क्यों तुम लोगों से इतनी जिद करके देव और अंजलि की एनिवर्सरी मनाने यहाँ आया। तो इसीलिए तू अपने साथ वो पैरानॉर्मल डिवाइस लाया है? हाँ, उस पोजेस्ड लड़की ने मुझे बताया कि देव को किसी आत्मा से खतरा है, इसीलिए मैं हर वक्त वो डिवाइस अपने साथ रखता हूँ। फिर उस पोजेस्ड लड़की का क्या हुआ? क्या वो अब ठीक है? और उस पर किसकी आत्मा थी जिसने तुझे देव के बारे में इतना कुछ बताया? अभी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शुभम, अगर तुझे ये सब पहले से पता था तो तुझे हमें बता देना चाहिए था। तुझे हमें ऐसे बिना बताए एनिवर्सरी का बहाना करके नहीं लाना चाहिए था। तूने मुझे यहाँ लाकर ठीक किया, लेकिन शिल्पा को यहाँ लाकर उसकी जान भी खतरे में डाल दी। नहीं,
बात ऐसी नहीं है। मैं तो शिल्पा को कभी यहाँ लाना ही नहीं चाहता था। उसे जैसे ही पता चला कि मैं तेरे साथ रत्नागिरी जाने का प्लान कर रहा हूँ, वो यहाँ आने की जिद करने लगी, जैसे वो पहले से ही यहाँ आना चाहती हो। मैं उसे मना नहीं कर पाया। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि देव और अंजलि की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद तुझे और शिल्पा को वापस भेज दूंगा, लेकिन हम यहीं फंस गए। तू सही कह रहा है। शिल्पा सच में यहाँ आने की बहुत जिद कर रही थी। पता नहीं वो इस गांव में आने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों थी। खैर वो सब छोड़ो। तू सबसे छुपकर रात में जंगल क्यों जाता था? यहाँ आने के बाद मैंने अपनी डिवाइस में वृंदा और मंदाकिनी के अलावा एक और पावरफुल एनर्जी कैप्चर की थी। मुझे पूरा विश्वास है उस एनर्जी के बारे में जानकर हमें काफी हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैं उसे ढूंढने जंगल में जाता था। तो क्या तुझे जंगल में कुछ मिला? मुझे उस एनर्जी के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक जगह के बारे में पता चला है जिससे शायद हमें कुछ मदद मिल सकती है। क्या वो एनर्जी जिसकी तू बात कर रहा है वो भी वृंदा जितनी पावरफुल है? नहीं, मेरी डिवाइस ने उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उनसे भी ज्यादा शो की है। वो आत्मा वृंदा से भी ज्यादा पावरफुल है। यार, लेकिन अब ये नई आफत कहां से आ गई? ये सब जो हो रहा है इनके पीछे तो वृंदा और मंदाकिनी का हाथ है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे बस वृंदा और मंदाकिनी है। लेकिन जब उस रात एक औरत ने हमें वृंदा से बचाया, तब मुझे समझ आया बात इतनी भी सीधी नहीं है। उस औरत को भी किसी और ने भेजा था। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। हमें अभी सिर्फ आधा सच ही पता है। अंजलि अपने कमरे में सो रही थी। उसके चेहरे पे पसीना आ रहा था, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी। सपने में अंजलि ने साड़ी पहनी हुई थी। वो घने जंगल में भाग रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक कुछ भेड़िए अंजलि के पास आ जाते हैं और अंजलि गिर जाती है। अंजलि एक झटके के साथ उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। ये सपना, मुझे ये सपना याद है। ये सपना तो मुझे बचपन में आता था। मैं हर बार इस सपने से डरकर उठ जाती थी और फिर मम्मा मुझे अपने साथ सुला लेती थी। आज इतने सालों बाद मुझे ये सपना क्यों आया? क्या ये भी मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है? कौन है? अंजलि, क्या तुम ठीक हो? अभी तुम्हारी चीखने की आवाज आई थी। हाँ निखिल, मैं ठीक हूँ। तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। तुम अभी चीखी क्यों थी अंजलि? वो अभी अभी मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा। अजीब सपना? कैसा सपना अंजलि? जब मैं छोटी थी तो मुझे बार बार एक बुरा सपना आता था। आज सालों बाद मैंने फिर वो सपना देखा। कई बार ऐसा होता है अंजलि। हमारी कोई बुरी याद हमारे मन में रह जाती है और सपना बनकर हमें बार बार दिखती है। तुम सही कह रहे हो निखिल, ऐसा भी हो सकता है। क्या तुम भी अब तक जाग रहे थे? मैं अपने रूम में ही सो रहा था कि तभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। मैं तुम्हारी चीख सुनकर घबरा गया था, इसीलिए भागकर यहाँ आ गया। थैंक यू निखिल। इसमें थैंक्स बोलने की कोई बात नहीं है अंजलि, बल्कि मैं काफी टाइम से तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बताओ निखिल, तुम क्या कहना चाहते हो? अंजलि, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था? निखिल सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मैं समझ चुकी हूँ यहाँ कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अंजलि, तुम्हारे लिए बोलना आसान है, मुझे ही पता है मैं अब यहाँ कैसा महसूस करता हूँ। हर कोई मुझे ऐसे ट्रीट करता है
जैसे मैं उनका यहाँ दुश्मन हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम तुम और देव मेरी बात का विश्वास करो। मैंने जो कुछ भी किया उस वृंदा के बहकावे में आकर किया। उसने इस तरह मेरा ब्रेन वॉश किया कि मैं कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रहा, वरना मैं कभी सपने में भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता। निखिल, तुम ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और देव ने तुम्हें उस रूम से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब वो भी तुम पर ट्रस्ट करता है। अब रात बहुत हो गई है, तुम्हें भी जाकर सोना चाहिए। निखिल अंजलि के कमरे से बाहर निकलकर जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि देव चुपचाप पैलेस से कहीं बाहर जा रहा था।